मैं जबलपुर से सुषमा जॉनसन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको स्वागत करते हैं। नए नियम की 27 पुस्तकों को क्रमशः 5 भागों में विभाजित कर अध्ययन लिया जा रहा है, जिसमें पहला वर्ग है जीवनी या हम जिसे बोलेंगे बायोग्राफिकल बुक। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आता है, इसे वहाँ सुसमाचार की पुस्तक भी कहते हैं। दूसरा वर्ग है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल बुक्स, जिसमें प्रेरितों के काम आता है। तीसरा वर्ग है पौलुस के पत्र, जिसमें 14 पुस्तकें रोमियो से लेकर इब्रानियों तक। और चौथा वर्ग है सामान्य पत्र, जनरल एपिसटल, जिसमें 7 किताबें हैं, 7 बुक्स हैं, याकूब, 1 सेकंड पीटर, 1 सेकंड 3 जॉन एंड जूदा। और 5वां वर्ग है प्रकाशनात्मक पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की। आज हम इसी तारतम्य में नए नियम की जो पुस्तक है, जिसमें कि मत्ती, मरकुस, लूका, इस पर अध्ययन लिया गया है। हमने सीखा कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में मत्ती प्रेरित हैं, यूहन्ना प्रेरित हैं, लेकिन मरकुस और लूका चेले हैं। ये अंतर हमने देखा। और आज हम यूहन्ना की पुस्तक पर अध्ययन करेंगे कि चारों गॉस्पेल में सबसे गूढ़ बातें, सबसे अधिक गूढ़ बातों का वर्णन किया गया है यूहन्ना में, और यूहन्ना सबसे इम्पोर्टेंट गॉस्पेल है। तो हम आज सीख पाएंगे कि ये किस तरह से हमसे बात करता है। हम सबों को प्रभु प्रार्थना के अनुसार हम सबों को पवित्र आत्मा की भरपूरी दें कि इस अध्ययन में हम सभी को समझ में आ सके अच्छे से। तो आइए, अब समय होगा कि हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर श्री जॉनसन जी अध्ययन को प्रारंभ करें और यूहन्ना की बुक पर अध्ययन लें। धन्यवाद। आप सभी प्रभु के जनों का प्रभु यीशु मसीह का मेरा नमस्कार। आज का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं एक आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो कि सबसे रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग भी लगेगा आपको। मैं इसके लिए कुछ उदाहरण भी आपसे, प्रश्न भी पूछकर मैं करूंगा। देखिएगा, आप पिछला जो अध्ययन लिया गया था उसमें क्या बातें बतलाई गई थी, याद नहीं है मुझे। चलिए, इसके और पहले 2 हफ्ते पहले बिल्कुल भी याद नहीं है। पिछले संडे को जो हमने प्रचार चर्च में सुना था, क्या वो हमें याद है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ कुछ बातें अपन याद करेंगे तो याद आ जाता, वरना याद नहीं होता। यह हम सबका प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम करके नहीं है। मैं इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। आप इससे आपको प्रोत्साहित करने के लिए कर रहा हूं। आप बिल्कुल इस बात से निरुत्साहित मत हो कि हमको जो वचन याद नहीं होते, या फिर पिछले जो हमने सुने हुए रहते हैं, चाहे वो चर्च में हो या किसी माध्यम से हो या बाइबल पढ़ने के द्वारा भी क्यों ना हो, हमें याद नहीं आता। देखिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। ये जनवरी महीना चल रहा है, दिसंबर महीने की 5 तारीख को आपने क्या खाना खाया था? बिल्कुल याद नहीं है। दिसंबर 5 तारीख को, चलिए छोड़िए। इस महीने की 3 तारीख को आपकी पत्नी ने आपके लिए क्या खाना बनाया था? आपको याद नहीं है? बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं 4 दिन पहले की बात पूछता हूँ। आज 24 तारीख है। 20 तारीख को आपने सुबह क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया था, शाम को क्या खाया था? 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल आपको याद नहीं होगा। आज का मैं पूछता हूं कि आज आपने क्या खाया था। आप बता सकते हैं कि आज मैंने नाश्ते में ये खाया, दोपहर में ये खाया और शाम को मैं ये मेरे घर में बना हुआ है, ये मैं खाने जा रहा हूं। ये जो खाना आपको याद नहीं है कि पिछले मैंने क्या खाया या 10 दिन पहले मैंने क्या खाया, ये कि 4 दिन पहले मैंने क्या खाया, बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन उस खाने ने, उस भोजन ने क्या किया? आपके शरीर और आपके जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी की है, जिसके द्वारा आज आप जीवित हैं और आप काम कर पा रहे हैं। ये पिछले भोजन के वजह से है। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी होता है। वचन याद नहीं रहता। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा, उसके पहले क्या सीखा, या 4 दिन पहले मैंने संडे में क्या सुना, यह याद नहीं रहता। लेकिन यह प्रतिदिन का भोजन है। ये आत्मिक भोजन है। ये जैसे हम शारीरिक भोजन करते हैं और शरीर इसमें बलवंत होता है और हमको याद नहीं रहता कि मैंने क्या खाया या क्या पिया, लेकिन हमारा शरीर वो निरंतर बलवंत होते जाता है। इसी तरह
ये आत्मिक भोजन है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि पिछले हफ्ते मैंने क्या सीखा या मुझे याद नहीं है, वह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको जो है यह प्रतिदिन का भोजन है और यह जब जब आपको ये भोजन मिलता है आपकी आत्मिक उन्नति होती जाती है। आपको नहीं मालूम पड़ता लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होती जाती है। विश्वास जो है सुनने से आता है। आप इन अध्ययनों में बिल्कुल शामिल होते रहिए। आप ये चिंता मत कीजिए कि पिछले बार जो मैंने सीखा था मैं भूल गया करके, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप जब कभी आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी, पवित्र आत्मा आपको स्वतः याद दिला देगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का काम ही है कि वक्त पर आपको जो है वचन याद दिलाना। तो ये वचन कब याद दिला सकता है? जब आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, इस तरह के अध्ययनों में शामिल होंगे और या चर्चेस में जो प्रीचिंग दिए जाते हैं उसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो अब मैं आज का जो विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसको प्रारंभ करने जा रहा हूं और यूहन्ना के बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बतलाऊंगा। यूहन्ना व्यक्ति के विषय में भी थोड़ा सा बतलाऊंगा। यीशु मसीह का जो जन्म है या उनका जो क्रूसिफिकेशन है या उनके दृष्टांत है या उनके आश्चर्य कर्म है, ये सब अन्य सुसमाचार में भी मिलते हैं, उन पर अपन नहीं जाएंगे। और इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो खास बातें हैं मात्र उसका बस आज अपन अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक में लेखक का नाम नहीं है, कहीं पर भी यूहन्ना का नाम नहीं मिलता है, किंतु कई ऐसे तथ्य हैं जिससे कि यह मालूम होता है कि इसका लेखक वो प्रेरित यूहन्ना ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार लगभग ये 85 या 95 सन 85 और सन 95 के बीच में ये लिखा गया। सन 85 और 95 बोलने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर 85 साल के बाद या 95 साल के बाद। इस सुसमाचार के अलावा प्रेरित यूहन्ना ने भी इस सुसमाचार के अलावा 1, 2 और 3 यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे खास बात, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य के पहले ही अध्याय में, यूहन्ना 1 से लेकर 9 आयत में, पहले अध्याय में प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना का नाम वो कई बार आया हुआ। और इस बात से यह साबित भी होता है और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि यूहन्ना की ओर ही इंगित करती है। तो इसलिए यह माना जाता है कि यह प्रेरित यूहन्ना का ही लिखा हुआ है। एक शहीद हुए हैं पॉलीकार्प नाम से। मैंने शहीदों के विषय में भी बहुत पढ़ा हुआ है और पॉलीकार्प जो थे वो यूहन्ना के चेले थे। वो यूहन्ना के चेले थे और वे स्मुरना के ये बिशप भी थे। जब पहली कलीसिया स्थापित हुई तो वहां के बिशप भी थे ये पॉलीकार्प, और उनकी मृत्यु, उनको जलाकर मार दिया गया था। और कभी मैं शहीदों के विषय में भी लूंगा, अलग अलग शहीद जो है वो किस प्रकार से अपने विश्वास में दृढ़ रहे और उन्होंने कैसी कैसी यातनाएं भोगा। तो इन्होंने भी बतलाया, पॉलीकार्प ने भी बतलाया कि यूहन्ना ने ही यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है। इसलिए हम कंफर्म हो जाते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रेरित यूहन्ना द्वारा ही लिखा गया है। प्रेरित यूहन्ना जो अंतिम भोज में, यीशु मसीह के अंतिम भोज में, जिसको कि लास्ट सफर भी बोला जाता है, वो अन्य 11 प्रेरितों के साथ वो भी उपस्थित थे। ये अपने को मरकुस 14 के 17 में मिलता है। वो 12 जो प्रेरित थे उसमें यूहन्ना भी थे। प्रभु भोज के चित्रों में भी आप देखेंगे कि यीशु मसीह की दाहिनी तरफ एक चेला झुका हुआ दर्शाया जाता है। आप जो लास्ट सफर के जो चित्र हैं उनमें आप देखेंगे यीशु मसीह के दाहिनी तरफ जो झुका हुआ जो चेला रहता है, वह जो चित्रित किया गया है वह यूहन्ना को ही चित्रित किया गया है। प्रेरित यूहन्ना जो है सभी प्रेरितों में सबसे कम उम्र के थे, ये सबसे छोटे थे और यीशु मसीह इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और यूहन्ना जो है ये सबसे छोटे उम्र के भी थे और सारे प्रेरितों में सबसे लंबे समय तक ये जीवित बीत रहे हैं। यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में क्रूस के पास भी, जब क्रूसिफिकेशन का टाइम था तब क्रूस के पास भी यूहन्ना, जिसके बारे में लिखा है कि जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे, तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये यूहन्ना के लिए लिखा हुआ है। क्रूसिफिकेशन के समय पर भी यूहन्ना वहां थे और जबकि बाकी प्रेरितों के विषय में वहां पे क्रूसिफिकेशन के जगह पर नहीं बतलाया गया कि वे भी थे।
कारण गतसमने बाग में जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, जब सारे चेले छोड़ के भाग दिए थे, तो यूहन्ना जो थे वो क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी वहां पर थे, और प्रेरित यूहन्ना को ही यीशु मसीह ने अंतिम समय में अपनी माता मरियम को भी सौंपा था। ये अपने को यूहन्ना 19 अध्याय में ये मिलता है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को, मदर मेरी को, यूहन्ना के हाथ में सौंप कर गए थे, क्योंकि वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उम्र में भी सबसे छोटे थे वो। और प्रेरित यूहन्ना के अंतिम समयों के विषय में कुछ बातें बाइबल बतलाती है, लास्ट समय के बारे में कुछ बातें बतलाती है। वे अपने विश्वास के कारण, जो कि अपने को रिवोल्यूशन में मिलता है प्रकाशित वाक्य में, कि वो अपने विश्वास के कारण पतमोस नामक टापू में कैद रखे गए थे, जहां उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन की बातें लिखी, रिवोल्यूशन, और जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी कहते हैं। इसके बाद का वर्णन परंपरा में मिलता है, ट्रेडिशन में, बाइबल में नहीं मिलता, ट्रेडिशन में मिलता है, जो कि मौखिक परंपराएं होती है कि पतमोस नामक टापू से अपने वृद्धावस्था के कारण इनको छोड़ दिए गए थे। यीशु मसीह के प्रचार के कारण इनको पकड़ के जो है पतमोस नामक टापू पर इनको कैद कर दिया गया था। बाद में जब ये वृद्ध हो गए और वृद्धावस्था के कारण इनको छोड़ दिया गया था, और वहां से छूटकर ये रोम में आए, और जहां उन्होंने सुसमाचार प्रचार के कारण उनको उबलते हुए तेल में डुबाया गया। यूहन्ना को वहां से वृद्धावस्था में छूट के जब वापस आए तो फिर इन्होंने प्रचार चालू किया, तो उसकी वजह से इनको उबलते हुए तेल में डुबाया गया, किंतु वे जीवित बच गए। फिर वे इफिसुस में आए। वो इफिसुस में आने पर इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई वहां पे, स्वाभाविक मृत्यु। प्रेरित यूहन्ना एक अकेले ऐसे प्रेरित हैं जिनकी सबसे ज्यादा उम्र भी थी और जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। बाकी सबको, किसी को तीर से मार दिया गया, किसी को तलवार से मार दिया गया, किसी को गदा से मार दिया गया, किसी को जो है गली में मरने तक घसीटा गया। तो ये एक अकेले प्रेरित हैं जो जिनकी मृत्यु भी स्वाभाविक हुई है, और ये अधिक वृद्धावस्था तक ये जीवित रहे। और अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक में के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और भी जानेंगे कि इस पुस्तक में जो विशेष बातें क्या है। इस सुसमाचार को लिखने का मुख्य उद्देश्य यूहन्ना 20 अध्याय के 31वें वचन में, 20 अध्याय के 31वें वचन में, आप यदि बाइबल लिए हो तो खोल सकते हैं। इसमें लिखा गया है, ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और तुम विश्वास करके यीशु के नाम से जीवन पाओ। तो ये इस पुस्तक का, यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखने का मुख्य कारण है कि तुम विश्वास करो और यीशु मसीह के नाम से जीवन पाओ। इस सुसमाचार में कुछ बातें वो नहीं पाई जाती हैं जो कि 3 सुसमाचारों में पाई जाती है। इसमें कुछ ऐसी बातें जो कि अन्य 3 में नहीं पाई जाती है, जैसे कि यीशु मसीह की वंशावली इसमें नहीं मिलती, यीशु मसीह के जन्म का विवरण इसमें नहीं मिलता, यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में नहीं मिलता, शैतान द्वारा जो यीशु मसीह की परीक्षा ली गई थी वो इसमें नहीं मिलता, दुष्ट आत्माओं को निकालने का जो आश्चर्य कर्म है वे इसमें नहीं मिलते, और कुछ दृष्टांत भी जो है बहुत सीमित इसमें मिलते हैं, 4-5 दृष्टांत मात्र मिलते हैं। यीशु मसीह का जो रूप बदल जाता है वो इसमें नहीं मिलता, प्रभुबोध के बारे में इसमें नहीं मिलता, गतसमने बाग में जो यीशु मसीह की पीड़ा का वर्णन और जो स्वर्गारोहण हुआ वो भी इसमें नहीं मिलता। तो यूहन्ना ने कुछ खास बातें इसमें बतलाई है। ये सब जो अपन ने अभी देखा है, यीशु मसीह का जन्म और उनका क्रूसिफिकेशन, ये सब जो है वो सामान्य बात है जो कि अन्य सुसमाचारों में बता दिया जाता है, लेकिन यूहन्ना ने कुछ नई बातें और विशेष बातें भी बतलाई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह द्वारा व्यक्ति विशेष से निजी बातचीत इसमें पाई जाती है, व्यक्ति से निजी बातचीत, जैसे कि अध्याय 3 में निकोदेमस से हुआ था, उनकी पर्सनल आपस में बातचीत हुई है 1 to 1। और अध्याय 4 में हम देखते हैं कि कुएं के पास सामरी स्त्री से इनका 1 to 1 हुआ था, और जो कि अन्य सुसमाचारों में नहीं पाए जाते करके। यूहन्ना 18 के 33 से लेकर 38 में आप देखेंगे, और 19 अध्याय में आप देखेंगे राज्यपाल पिलातुस से इनकी डायरेक्ट बातचीत, 1 to 1 बातचीत इसमें मिलता है। तो इस सुसमाचार की पुस्तक में यीशु मसीह के लगभग 7 आश्चर्य कर्म मिलते हैं और 3 आश्चर्य कर्म की घटनाएं इसमें मिलती हैं। तो अंतिम अध्यायों में यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के संबंध में और उनके मुकदमा चलाए जाने के विषय में भी मिलता है,
और क्रूस पर चढ़ाए जाना, गाड़ा और पुनरुत्थान, वो भी इसमें मिलते हैं। एक खास बात देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक विशेष बात यह है कि इसमें यीशु मसीह ने 7 बार मैं हूं कहा था। मैं हूं, देखिएगा, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। अब आप जो है मैं हूं बोलेगा, 2 मैंने बोल दिया, मैं आगे का मैं बोल रहा हूं, और आप जो है मैं हूं बोलिएगा। जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार की एक विशेषता है। इस तरह की बातें अन्य सुसमाचारों में नहीं मिलता। तो आइए, ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा परिचय, और अब अपन इस पोर्शन को देखेंगे। पहले अध्याय के पहला वचन में ही देखिएगा, और पहले वचन से लेके इसमें 18 वचन तक कुछ खास बातें हैं, मैं उसका आपकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा भी पढ़ूंगा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम आप जानते हैं कि वचन यीशु मसीह को बोला गया है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जो स्वर्ग में रह के जो सोचते हैं, जो बातें वो मनुष्य से कहना चाहते हैं, वह पुराने नियमों में वह नबियों के द्वारा प्रकट करते थे, नबियों के द्वारा। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपनी बातों को लेकर इस पृथ्वी पर हमारे लिए वचन भेजा, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने बोला हुआ, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं और पिता एक है। ये सब बातें जो है यूहन्ना में मिलती हैं। वचन जो है यह यीशु मसीह के बारे में आप समझिएगा कि परमेश्वर का वचन है ये, जो कि हमको आपको दिया गया है, और यही वचन यह देहधारी हुआ। आदि में वचन था, आदि में वचन था। यीशु मसीह जो वचन है ये आदि से ही है, इन्हीं के द्वारा सब कुछ सृजा गया। भजन संहिता 138 का दूसरे आयत में इस प्रकार से पाया जाता है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक यीशु मसीह को महत्व दिया है। आदि में वचन था, इसी वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि हुई है। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बन जा, बन गई, पेड़ पौधे बन जा, बन गई। सारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर ने बनाया, चांद तारे सब कुछ जो है अपने वचन से बनाया। लेकिन जब मानव को बनाया तो उन्होंने भूमि की मिट्टी ली और अपने हाथ से उसको बनाया। कोई भी चीज परमेश्वर ने अपने हाथ से नहीं बनाए सिवाय मनुष्य के। तो आदि में वचन था, मतलब यीशु मसीह थे, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन जो है वो परमेश्वर था। यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यीशु मसीह के बिना। उसी में जीवन था, उसी में जीवन था, तो कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसको आप देखेंगे, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 15 से लेके 18 तक मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। जो हमें दिखाई देता है और जो हमें नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाने वाली जो सृष्टि है वो स्वर्ग और स्वर्गदूत वगैरह है। और आप ब्रह्मांड में भी देखेंगे बहुत से स्टार हमको नहीं दिखाई देते। वचन बतलाता है कि परमेश्वर का बना है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, मतलब यीशु मसीह में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई।
वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर भी है, हमारा यीशु मसीह। तो सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए सृजा है। यहाँ पे जॉन इस गहराई वाली बातों को वह बतला रहा है, जो कि अन्य सुसमाचार में नहीं मिलता। यूहन्ना पहला अध्याय का मैं 10वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। वह जगत में था, कौन? यीशु मसीह। वो पहले से है यीशु मसीह। ओल्ड टेस्टामेंट का जब अपन अध्ययन कर रहे थे तब हमने कई बुक्स में मैंने बतला था कि ये हाथ देखिए, ये यीशु मसीह है। तो वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया। परमेश्वर ने जो इज़राइल को चुना हुआ था, एक जाति को चुना हुआ था, यीशु मसीह ने बोला था, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं कहीं नहीं भेजा गया हूं, मैं इन्हीं के लिए आया हूं। लेकिन जब इज़राइल के लोगों ने अर्थात यहूदियों ने जब विश्वास नहीं किया, तब अन्य जातियों ने जब विश्वास किया, तो फिर वे अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने उद्धार का अपना योजना जो है उन पर भी पूरी की, जो कि हम पर लागू होती है। तो वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। अपन जानते हैं यहूदियों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 14 वचन में पढ़ रहा हूं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया या डेरा किया, कई बाइबल में लिखा है डेरा किया। तो वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया या निवास किया। इसी का आप यूहन्ना पहला अध्याय का 17वां वचन देखिए। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई वह यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो अनुग्रह और सच्चाई, जब वचन ये देहधारी हुआ, शरीर धारण हुआ, ये शरीर भी इसने क्यों धारण किया, ये भी एक प्रश्न है जिसका कि जवाब जो मैं आगे दूंगा। ये वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया या डेरा किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की मूल योजना में, जैसे प्रारंभ में जो है मनुष्य और पृथ्वी को बनाने के पहले परमेश्वर ने आत्मिक रूप से स्वर्गदूतों को बनाया। क्यों बनाया? उनके साथ निवास करने के लिए, उनके साथ निवास करने के लिए। आदम को क्यों बनाया? कि ताकि आदम और परमेश्वर के क्रिएशन और क्रिएटर के बीच में वह एक मेल मिलाप और एक संबंध बना रहे। परमेश्वर अपनी कृति को देखकर प्रसन्न होता है, तो इसलिए बनाया था। फिर जब आदम ने पाप कर दिया और उसके बाद इजराइलियों में मूसा को बोला था कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना, निवास स्थान, टैबरनेकल, और उस टैबरनेकल में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और वहां पर अपने जनों के बीच, इजराइलियों के बीच जो है वह पाप क्षमा के लिए वो रहते थे। जब टैबरनेकल का भी समय समाप्त हो गया, तब दावीद बोला कि प्रभु, मैं तो जो हूँ एक बहुत आलीशान भवन में मैं रहता हूँ और देवदारू के बहुत महंगा लकड़ी है उसके भवन में मैं रहता हूँ। प्रभु, मैं आप जो है तंबू में रहते हैं, क्योंकि उस समय पर टैबरनेकल ही चल रहा था और परमेश्वर ने जैसा मूसा को तंबू बनाया था वही जो है डेविड के समय पर भी था। तब डेविड जो महलों में रहता था उसने बोला, तब परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे लिए मंदिर नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा सुलेमान जो है वो मंदिर बनाएगा। और सुलेमान ने इस प्रकार से मंदिर भी बनाया जो कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और इसके बाद जब वो मंदिर इनके अनाज्ञाकारिता के कारण मंदिर नष्ट कर दिया गया, तो आज परमेश्वर हमारे बीच में निवास करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का मूल उद्देश्य वही है। वचन, मैं फिर पढ़ रहा हूं 14, वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया या निवास किया। आज भी तो परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करना चाहता है, इसलिए बोला गया है तुम जो हो पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम में निवास करता है। तो परमेश्वर यह निवास करता है। और एक प्रकाशित वाक्य का एक वचन में पढ़ रहा हूं, अंतिम समय में जब यह पृथ्वी सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम आप जो है आत्मिक रूप में स्वर्ग में रहेंगे, उस समय के लिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 21 का 3, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है।
वहां पर हम आप मनुष्य जो है परमेश्वर का निवास हमारे मध्य में रहेगा, जो कि आदम को बनाने में जो उनकी मूल योजना थी वह भी वहां पे जाके पूर्ण हो पाता है। परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ निवास करेगा और वे उसके निज लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। तो इस प्रकार से यूहन्ना ने इन गहरी बातों को एक लाइन में बतला दिया कि वचन देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर थे उन्होंने मदर मेरी के गर्भ से देह धारण किया और परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में पहुंचा। मैं आगे चलने पर मैं बतलाऊंगा कि यह वचन देह क्यों धारण किया, परमेश्वर ने देह क्यों धारण किया। उसने अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया। आगे हम देखते हैं कि पहले अध्याय का ही 29वां वचन, कुछ विशेष बातें हैं जो कि अन्य उसमें नहीं मिलता है और मुझे ये प्रिय वचन लगते हैं, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। जहां पर ये मेमना शब्द आ गया, आपको तुरंत जो है पुराने नियम में आ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मेमना पापों के बलिदान के लिए हुआ करता था। तो देखो यह परमेश्वर का मेमना है और जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस प्रकार से यूहन्ना ने कुछ गूढ़ बातें इसमें बतलाई हुई है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 3 में। मैं उसको पढ़ दे रहा हूं, मैं पहले बतला रहा हूं। इसमें नए जन्म के बारे में बतलाया गया, नया जन्म, न्यू बॉर्न, जो कि हम आप सबके लिए जो है एक कौतूहल का विषय रहता है और हम आप कम जानकारी रखते हैं। मैं अध्याय 3 का 1 से लेके 6 वचन तक मैं पढ़ूंगा ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट भी आपको ध्यान आ जाए। निकोदेमस नामक एक मनुष्य था, वह फरीसी संप्रदाय का एक गुरु था। ये निकोदेमस जो था ये फरीसी था, वह यहूदियों के सभागृह का सदस्य था। वह एक रात को यीशु के पास आया, उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, रब्बी मतलब होता है गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन आश्चर्यपूर्ण चिन्हों को जो आप दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कभी नहीं दिखा सकता। ये निकोदेमस ने, जो कि एक फरीसी धर्मगुरु था, उसने विश्वास किया, इन आश्चर्य कर्मों को देखकर विश्वास किया उसने, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से मसीह को ग्रहण नहीं किया। उसने मसीहा करके यही मसीहा है, उसने ग्रहण नहीं किया। तब तीसरे का तीसरा मैं 3 पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। देखिएगा, सच सच, 2 बार सच सच जहां पर आता है, अक्सर यीशु मसीह इस तरह का 2 बार बोला करते हैं, सच सच। ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि 2 या 2 से अधिक लोगों की गवाही वो सही मानी जाती है। तो यहाँ पे सच सच कहना मतलब 100% सही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना। चौथा मैं पढ़ रहा हूं। निकोदेमस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तब कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि भाई नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो नए जन्म का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। यूहन्ना ने ही इसको मैक्सिमम इसको क्लियर किया हुआ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 और 10 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जानी जाती है। तो नया जन्म मतलब होता है परमेश्वर से जन्मना, परमेश्वर से जन्मना। अब ये कैसे जन्मना होता है? पहला यूहन्ना उसका 5:18 मैं पढ़ रहा हूं। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसको परमेश्वर बचा कर रखता है
और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर हमको बचा कर रखता है, क्योंकि हम मसीह के लहू से, प्रायश्चित के द्वारा मसीह के लहू से अपने आप को धोकर साफ करते रहते हैं। तो उसको परमेश्वर बचा कर रखता और वह दुष्ट अर्थात शैतान उसे छूने नहीं पाता। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां वचन भी मैं पढ़ रहा हूँ। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इफिसियों 4 का 22 से लेके 32, इफिसियों 4 22 से 32। अब हमारे मन में आ रहा है कि ये नया जन्म परमेश्वर से जन्मना है, कि ये कैसे होगा जन्म? और लिखा हुआ है कि वो पाप नहीं करता, जबकि हम और आप सभी जो है वो निरंतर पाप करते भी रहते हैं। तो क्या हमारा जन्म हुआ है या नहीं हुआ है? प्रश्न यह है। तो हम इसको आज क्लियर करेंगे इसको कि नया जन्म का मतलब क्या है। इफिसियों 4 का 22 से 32 तक उसमें लिखा हुआ, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना मनुष्यत्व हमको उतार डालना पड़ेगा। नए जन्म का मतलब यह है, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो इस प्रकार से हमारा नया जन्म होता है और इस नए जन्म में इसके लक्षण क्या होंगे या हमको करना क्या होगा, ये देखिएगा आगे इफिसियों में ही, इसी में आगे लिखा हुआ है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक विश्वासी अपने पड़ोसी से सच बोले। यह है नया जन्म। आगे लिखा हुआ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, शैतान को अवसर ना दो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यह है नया जन्म। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो। कोई गलत बातें, कोई बेवकूफी की बातें या कोई अनर्गल बातें हमें नहीं करना है। वही बातें हमारे जीवन में आना चाहिए जो कि आत्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हो। तो यह है नया जन्म। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव आदि तुमसे दूर किए जाए। यह है नया जन्म। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो यह है वो नया जन्म जिसका कि डिटेल्स में मैंने बतलाया, जो कि अन्य बुक्स में, जो कि यूहन्ना के द्वारा और इफिसियों में पौलुस के द्वारा भी लिखा गया, कुरिन्थियों में भी लिखा गया है। इस तरह से यीशु मसीह ने बोला कि नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो नए सिरे से जन्म का मतलब ये होता है। मैं 2 कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़ रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यह है जो नया जन्म, हमारा नया बन जाना, नई सृष्टि हो जाना, हमारा मसीह में नई सृष्टि हो जाना। रोमियो 8 का 16 में पढ़ रहा हूं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर जब ये बातें हम छोड़ देते हैं तो हमको एक दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो इस प्रकार से तीसरे अध्याय में जो नए जन्म के बारे में जो कि विशेष बात थी वो उन्होंने बतलाया। तीसरे अध्याय का 16वां वचन दुनिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल वचन है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यूहन्ना ने ये बातें इसमें लिखा हुआ है। और 1-2 चीज और मैं बतला रहा हूं कि तीसरे अध्याय का 34वां वचन उसमें इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर आत्मा
नाप नाप कर नहीं देता। मतलब परमेश्वर हमको, आपको, आप अमीर घर के हो तो आपको ज्यादा पवित्र आत्मा दिया जाएगा, मैं गरीब घर का हूं तो मुझे जो है कम पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर कभी भी नाप नाप कर पवित्र आत्मा नहीं देता। परमेश्वर जिसको देता है वो भरपूरी से देता है। तो यहाँ पर ये जॉन ने इस बात को बतलाया। इसके बाद चौथे अध्याय में हम आते हैं जहां पर एक सामरी स्त्री का वर्णन है। सामरी स्त्री, वहां पे याकूब का कुआं, याकूब मतलब आप समझ जाइए, चौथे अध्याय के 6वें वचन में लिखा याकूब का कुआं भी वहीं था। याकूब को आप याद कीजिए, याकूब कौन था? अब्राहम के दो बेटे होते हैं, इस्माइल और इसहाक। इसहाक से वाचा बांधी जाती है। इसहाक के दो बेटे होते हैं, एसाव और याकूब। तो याकूब के 12 पुत्र होते हैं जो कि इजराइल कहलाए। तो इस याकूब के द्वारा जो कुआं खोदा गया था, अब्राहम ने भी कुआं खोदे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति में मिलता है। इसहाक ने भी कुआं खोदे हैं और याकूब ने भी कुएं खोदे थे। तो वो उस समय से चला आ रहा था। अब यीशु मसीह के समय पर यह कुएं के पास एक स्त्री जो है जल भरने के लिए आती है और वहां पर 1-to-1 कन्वर्सेशन यीशु मसीह से होता है। तो वहां पर क्या बातें होती है? चौथे अध्याय का 19वां वचन से, स्त्री ने उससे कहा, यह सामरी स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर आराधना की है और आप यहूदी लोग कहते हैं कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। देखिएगा, यरूशलेम में भी मंदिर था। सुलेमान राजा के बाद में जो इजराइल राष्ट्र था दो भागों में बढ़ गया था। उत्तरी राष्ट्र इजराइल कहलाया और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा कहलाया। और दक्षिणी राष्ट्र में यहूदा और बेन्यामीन गोत्र मात्र थे, बाकी 10 गोत्र जो थे इजराइल राष्ट्र में थे। तो ये यहूदी लोगों के पास तो सुलेमान का मंदिर था, लेकिन इनके पास जो उत्तरी राष्ट्र था वहां पे सुलेमान का मंदिर नहीं था। वहां पे जो यारोबाम राजा था उसने मूर्ति पूजा चला दी और बड़े 2 मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजा चला दी। यह जो बात हो रही है कि इसी पहाड़ पर आराधना की है और इसी पहाड़ मतलब ये गरिजीम पर्वत के लिए बोला गया है। यह जो बात है, यह जो मंदिर इस पहाड़ पर, गरिजीम पहाड़ पर एक मंदिर इन सामरी लोगों ने बना दिया था। यरूशलेम में एक मंदिर था जो कि यहूदा का था। ये सामरी लोगों ने वहां पर एक मंदिर बना दिया था जिसको कि गरिजीम का मंदिर या सामरी मंदिर भी कहा था। और इसको ईसा पूर्व 128 BC 128 में इसको योहन हेरकेनिस द्वारा इसको नष्ट कर दिया था। ईसा पूर्व 128 मतलब वो जो गैप जो 400 साल का था उसके बीच की घटना है ये। उस बीच में मंदिर भी बना दिया गया था और 128 में इसको नष्ट कर दिया था। तो ये स्त्री बोल रही है कि हमारे पूर्वज मतलब सामरियों के पूर्वज यहाँ पर गरिजीम पर्वत में आराधना करते थे और आप यहूदी लोग बोलते हो कि यरूशलेम में करना चाहिए। 21 वचन, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आ रहा है कि जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में, मतलब न सामरी मंदिर में अब आराधना होगी, न ही सुलेमान के मंदिर में आराधना होगी, परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये बाहरी मंदिर वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह ने बोला उसमें सच्चे भक्त जो है पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मतलब इसी को बाद में बोला गया है कि पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना, आराधना करना, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है जो कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, ना कि कोई विशेष चर्च या ये बहुत बड़ा चर्च है वहां जाके आराधना करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो स्वयं परमेश्वर के मंदिर है, हम अपने किसी भी चर्च, छोटे से छोटे चर्च में भी जाकर आप आत्मा और सच्चाई से आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो मैं यहीं पर अपना अध्ययन समाप्त करता हूँ।